की जय हो। डॉक्टर सुश्रुति भूषण माता जी की जय हो। की जय हो। अभी तक हमारा विषय मेरी करुण कहानी के माध्यम से श्रावक के व्रतों का चल रहा था। सम्यक चारित्र के प्रकरण में जब एक साधक सत्य को समझ लेता है कि जीवन की सत्यता क्या है वास्तव में, तब उसके कदम फिर रुकते नहीं। वह संसार में एक पल भी रहना नहीं चाहता, असंयम में नहीं पलना चाहता। उसके कदम फिर संयम की ओर बढ़ जाते हैं। वह अपनी इंद्रियां जो आज तक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रही थी, आज तक उसकी जो इंद्रियों के विषयों की पूर्ति में वो लगा हुआ था, उन सब से भी अपनी दृष्टि मोड़ देता है। जो हमारे शरीर की ऊर्जा, हमारी मन की ऊर्जा बाहर जा रही थी, अर्थात हम आत्म ध्यान में लगे हुए थे, भी कथाओं में लगे हुए थे, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि रूप में हम अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। अच्छा मिला तो प्रसन्न हो गए, कुछ नहीं हो पाया हमारे अनुकूल तो हम दुष्ट हो गए, दुखी हो गए। इस तरह से ही संसारी प्राणी प्राय करके अपना जीवन व्यतीत करता है। और जहाँ अधिक से अधिक समय उसका यदि देखा जाए तो बेकार की कथाओं में भी चला निकल जाता है। धर्म कथा करने के लिए उसके पास कितना समय होता है? बहुत कम समय होता है। और जितना थोड़ा बहुत समय हम करते भी हैं तो हम उसकी काउंटिंग करते हैं, उसकी गणना करते हैं कि हमने इतना समय धर्म में हमने निकाल लिया। चाहे हमारे 24 घंटे हों, हर काम में निकलते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में से अगर 1 घंटा या आधा घंटा अगर हमारा धर्म कार्य में निकल जाता है तो हमारे मन में वो भी समझे हमें टॉनिक का काम करता है, वो भी हमारे अंदर में ऊर्जा देता है। अंदर में अगर हम कुछ अच्छे कार्य कर लेते हैं, वह अच्छे कार्य किसी के परोपकार के रूप में भी हो सकते हैं, वह अच्छे कार्य भगवान की पूजन भक्ति के रूप में भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम और सबसे अधिक पुण्य के संचय के स्थान यदि हैं तो देव, शास्त्र और गुरु हैं। पुण्य का संचय बहुत कामों से होता है। देखो, 4 दानों के अतिरिक्त जैसे बात आती है तो और जितने भी दानों को डाला है वो सब दानों को करुणा दान के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने डाल दिया कि आप दूसरे के परोपकार कर रहे हो। आप परोपकार करोगे तभी कर पाओगे जब आपके मन में उसके प्रति करुणा आएगी, दया आएगी। तो वो उनने सबको करुणा दान के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, और सब में पात्र की बता दी, संख्या बता दी, पात्रों की गणना कर दी कि पात्र कौन है, उत्तम पात्र कौन है, मध्यम पात्र कौन है, जघन्य पात्र कौन है। तो उत्तम पात्र भी आपके दिगंबर मुनिराज हैं, मध्यम पात्र आपके आर्यका शुल्लक आदि है, जघन्य पात्र आपके सामान्य जो व्रती लोग हैं वो हैं। तो उनके लिए दान दिया गया जो दान आपका है वह दान ही आपका कार्यकारी है। जब उनके लिए दिया गया दान कार्यकारी है तो उनकी पूजा भक्ति भी हमारे लिए कार्यकारी है। भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान के सामने यही प्रश्न किया था कि हे भगवान, हमें दान देने के लिए कौन सा स्थान है, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वर्ण की स्थापना नहीं थी। तो ब्राह्मणों के लिए शुरू से ही इस चीज के लिए रखा गया कि वो दान लेने के पात्र रहे ब्राह्मणों के लिए। पर वो ब्राह्मण कौन थे उस समय? तो व्रती लोगों के लिए ही ब्राह्मण उन्होंने निश्चित किया था, परीक्षा करके किया था। अपने राजमहल के आंगन में उन्होंने घास आस बो दी थी, मिट्टी मैंने से सचित सब इसका कर दिया था, घास सारे में उगवा दी। जिस दिन उन्हें परीक्षा करने के लिए बुलाया कि कौन वास्तव में व्रती है और कौन इसमें दान देने के योग्य है, तो इसके लिए उन्होंने समाज में से जो लोग थे उनके लिए बुलवाया। बुलवाने के बाद में कुछ लोग तो अपना लेकर के भाई चलो पहले पहुंचेंगे तो दान हमें पहले मिलेगा, तो वो तो उसी में से निकलते हुए चले गए, उसी घास में से निकलते हुए चले गए। और कुछ लोग थोड़ा देर से पहुंचे। तो भरत चक्रवर्ती पूछते हैं क्यों भाई आप लोगों के लिए आने में देर क्यों हो गई? तो वो उत्तर देते हैं कि रास्ते में यहाँ क्या था, घास वगैरह उगी हुई थी, तो हम घूम करके रास्ता लेकर के हम आए हुए हैं, तो इसलिए हमें देर हो गई। तो भरत चक्रवर्ती ने फिर उन्हीं के लिए ब्राह्मण पद से सुशोभित किया
उन्हीं को व्रती बनाया, उन्हीं को जनेऊ दिए, फिर उनके लिए यज्ञ जो दिए, उनके लिए यज्ञ दिया, उनके लिए जनेऊ दिए, उनके लिए ही फिर उन्होंने प्रारंभ किया और समाज में घोषित किया कि ये लोग ही दान के पात्र हैं। क्योंकि उनके मन में यही शंका आई थी कि हम जो इतना कर रहे हैं, आखिर हम परोपकार किसका करें, किसके लिए हम दें। तो उन्होंने इस उद्देश्य से वह ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी। पर वो कौन थे? व्रती लोग थे। व्रती को ही ब्रह्मण, जो मतलब अपने आत्मा की साधना करने में लगे हुए थे, वो ब्राह्मण थे। आज वह ब्राह्मण वर्ण में जाति के रूप में परिवर्तित हो गया है और आज उसमें अनेकों विकृतियां भी आ गई हैं। आदिनाथ भगवान से जब उन्होंने जाकर के पूछा समौ शरण में कि भगवान मैंने एक ब्राह्मण वर्ण की स्थापना कर दी है, तो अब इसका कैसा होगा आगे। तब आदिनाथ भगवान ने उसी समय उनकी वाणी में आया था कि ये अभी तो ठीक है, परंतु पंचम काल में जाकर ये जैन धर्म के सबसे ज्यादा विरोधी हो जाएंगे। सबसे बड़े विरोधी यही हो जाएंगे। उन्होंने कहा इनके आचरण में भी विकृति आ जाएगी। तो इस तरह से कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों के माध्यम से ही हम सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और दूसरा पक्ष यदि आप देखें तो पुण्य का भी अर्जन कर सकते हैं और इन्हीं तीन के निमित्त से हम तीव्र पाप का भी बंद कर सकते हैं। आप लोगों को सुन के लग रहा होगा कि तीव्र पाप का बंद कैसे कर सकते हैं। मान लो आपने भक्ति की, आपको पुण्य का बंद हुआ। आपने निंदा की, आपने बुराई की, आपने अपमान किया, तो जिसने भी आप आगम को खोल करके देखो, उसमें आपको मिलेगा कि जिनने तीव्र कर्म का बंध किया, तीव्र कर्म जिनके उदय में आए, उन्होंने देव, शास्त्र, गुरु के निमित्त से ही किया। कैसे किया? देखो, अंजना ने कैसे किया? भगवान की प्रतिमा को छिपा कर किया, अपनी सौत की दाह में आकर के, और दिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को छिपा दिया था। कहीं आता है कुएं में डाल दिया था, कुएं में डाल छिपा दिया होगा, क्योंकि सौत की दाह के कारण वह जिन धर्म की अनुयायी थी, इसके मन में जिन धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं थी, तो उसने लेकर उसकी प्रतिमा को ही छिपा दिया। अब उसकी कितनी आकुलता हुई होगी उसके लिए, उसके परिणाम में कितनी मतलब खेद, कितना दुख, कितना शोक उसके लिए हो गया। वो तो समझो उसी समय वहाँ कोई आरिका का आहार हुआ फिर उनके यहाँ, तो उन आरिका ने उनको संबोधन किया कि देखो बेटा, वैसे तो मैं तुम्हें मात्र समझा सकती हूँ और मेरे सामने ऐसा कृत हुआ है, इस कारण से मुझे तुम्हें समझाना जरूरी है। यदि मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो इसका दोष मेरे लिए लगेगा। नीति है कि अगर कहीं धर्म का अवर्णवाद हो रहा हो, कहीं कोई जनवाणी के विपरीत काम हो रहा हो, कहीं कोई विपरीत आचरण हो रहा हो, तो उसमें आपको मौन अपना खोल लेना चाहिए। उस समय आपको मौन नहीं रहना चाहिए। साधु के लिए भी कह दिया। तो उनने लेकर के उन आरिका ने उनके लिए समझाया कि तब वो उसके दिमाग में आई, उसकी समझ में आई। तो 22 घड़ी यद्यपि तब तक हो चुके थे, और 22 घड़ी के बाद में जब वो प्रतिमा निकली तो अंजना ने अपनी क्षमा याचना उस पूर्व पर्याय में की, सब कुछ किया। उसका परिणाम था कि 22 वर्ष तक, परंतु वो कर्म का बंध जो निधत्ती रूप में हो गया था, वो उसका हटा नहीं। 22 वर्ष पति के वियोग के रूप में उसे सहना पड़ा और बाद में उसे पति का मिलन हुआ। अगर अंजना क्षमा याचना ना करती तो शायद वह जीवन भर तड़पती हुई रह जाती। सीता ने बंद किया था, गुरु के निमित्त से किया था। श्रीपाल ने बंद किया था तीव्र कर्म का, उन्होंने भी गुरु के निमित्त से किया था। सीता ने किसी पे गुरु पे आरोप लगाया था, और इसके तो उनके चरित्र पर आरोप लगा। श्रीपाल ने मुनिराज को कुष्ठी कहा था, मुनिराज को जल में डुबो दिया था, तो उनके लिए देखो 6 महीने तक समुद्र तैरना पड़ा, और उनके लिए कुष्ठी स्वयं कहना पड़ा। उनके लिए भांड कहा मुनिराज को, तो उनसे भी बना करके, उसने धवल सेठ ने आकर के स्वांग रच करके उनको भी भांड कहा।
तो ये सब क्रियाएं क्या है हमारे लिए, हम इनको सोचने की हमें जरूरत है। हम उस समय सोचते नहीं हैं कि हम क्या करते हैं, क्योंकि वर्तमान में आज का समय तो और ऐसा आ गया है कि आज के बच्चों से आप पूछो अरे धर्म से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और जरा सा उनका काम यदि नहीं बन पाया, मान लो अपन ने कहा कि ये तुम्हारा काम बनना है, तुम करते हो, तुम्हारे लिए क्या मिल रहा बताओ। तो जैसे आपने H2O मिलाया और आपका जल बन गया, आपने हल्दी और चूना मिलाया, आपका एक लाल कलर अलग से बन गया। तो इस तरह से चाहते हैं कि हमें तुरंत उसे का फल मिले। आपने भोजन किया और पेट भर गया, ऐसे आपके लिए नहीं हो सकता धर्म के प्रताप से भी कि आपने भोजन किया और तुरंत आपने एक भजन किया थोड़ी देर और आपका काम तुरंत हो जाए। अंजना को 22 वर्ष लग गए, सीता को कितने वर्ष लग गए? तब कहीं जा करके देखो राजमहलों में पली हुई ये बेटियां, और इन्होंने लेकर के क्या किया अपने जीवन में, कितने सुख देखे, कितना समय उनका सुख में व्यतीत हुआ आखिरकार। तो जब 22 वर्ष तक उन्हें तपस्या करनी पड़ी, 22 वर्ष तक उनका कर्म का उदय शांत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या वो भगवान की भक्ति नहीं करती थी? करती थी, परंतु उनके मन में एक श्रद्धा थी, एक अटूट विश्वास था कि ये मेरा ही कर्म का उदय है और मेरी जो भक्ति है वो इस कर्म को काट नहीं पा रही है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। आज हम तो लेकर के क्या करते हैं, भगवान को दोष देने लगेंगे। अगर गुरुओं के पास गए, उनसे मान लो हमारी बात नहीं हो पाई, वो किसी कार्य में व्यस्त हैं या किसी कारण से हम उन तक नहीं पहुंच पाए या अपनी बात करने का मौका नहीं मिल पाया, तो हम कहते हैं अब तो भगवान महाराज जी आप तो आजकल के बड़े बड़े लोगों के हैं। बहुत जल्दी मतलब हमारे मुंह से निकल जाता है। अगर हमने कोई महाराज जी वगैरह के लिए ऐसा कुछ ऐसा करके कि मान लो ऐसा कुछ हमने किसी आरंभ का कार्य करते हुए मान लो या हमारे परिग्रह का ऐसा काम देख लिया, तो हम कह देते हैं उनसे तो अच्छे हम ही हैं, बड़ी जल्दी कह देते हैं, है ना। जब आपने उनको अपने से अच्छा मान कह दी, अपने आप को उनसे अच्छा कह दिया, तो आपको उनके प्रति श्रद्धा क्या रहेगी। ये भी एक अपने आप में समझो एक मान कषाय का ही अपना वो है कि हमने उनको अपने आप को उनसे भी श्रेष्ठ कह दिया। ये पॉइंट इसलिए बताए जा रहे हैं कि हमारे लिए बहुत जल्दी हम देव शास्त्र के प्रति से विमुख हो जाते हैं आज के बच्चे और लोग। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब तक हमारा पूर्व कर्म का उदय शांत नहीं होगा तब तक हमारे लिए वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ भी हमारे लिए असफल सा प्रतीत होगा। और जिस दिन पूर्व कर्म का उदय भी हमारा शांत हो जाएगा, उस दिन ही हमारे लिए मतलब नई रोशनी मिल जाएगी। आप देखो कि आपके घर में टैंक बना हुआ है, अब उस टैंक में यदि नीचे आधा टैंक भी है मान लो, और उसमें कीचड़ जल भरा हुआ है, आप उसमें ऊपर से भी अगर उसमें साफ जल डालो तो वो भी कीचड़ जैसा ही हो जाएगा, वो साफ रूप में तो आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कर्म की रचना जो होती है वो कर्मों की निश्चय किस तरह की रचना होती है। जैसे एक समय में बांधा हुआ कर्म आपने 100 परमाणु बांधे, तो एक एक करके उनकी 100 गिनती तक रचना होती चली जाएगी। फिर आपने दूसरे समय में बांधे तो एक छूट जाएगा पहले समय का, और दूसरा जो उनके पॉइंट है उस दूसरे निषेध से रचना शुरू हो जाएगी। तीसरे समय की जो कर्म निषेध की रचना है वो तीसरे परमाणु से हो जाएगी। तो वो आकर के उन्हीं में मिलते चले जाते हैं। अब उसमें अगर हमारा वो पावरफुल हो वर्तमान का, उसके हमारा वो ज्यादा पावरफुल हो, तो वो अशुभ हमारा शुभ में परिवर्तित भी हो सकता है। और यदि हमारा उतना पावरफुल नहीं है तो वह हमारा अशुभ रूप में ही परिवर्तन निकलेगा, वह शुभ रूप में नहीं होगा। हाँ, हो सकता है अगर उसके साथ हमने शुभ कर्म का बंध किया है तो हमारे परिणाम में उतनी विकलता ना हो, उसमें थोड़ी सी मंदता हो जाए। इस तरह से हमें अपने कर्म के उदय में मेन हमारा जो उद्देश्य है यही है कि हमारे में समता आए। अब वह समता कब? क्योंकि सभी संसारी प्राणी कर्म से प्रेरित हैं,
सभी कर्म से प्रेरित हैं। बुद्धि भी हमारी कर्म के अनुसार ही चलती है। तो जैसा जैसा हमारा कर्म का उदय हो हम पर वैसे ना बहें, हम उसमें अपने विवेक को कायम रखें अपने। और इतना तो अपने आप में एक नियम हो कि हम कभी भी अपने मुख से देव, शास्त्र और गुरु की निंदा नहीं करेंगे, उनके प्रतिकूल हम नहीं बोलेंगे, उनका अवर्णमान हम कभी भी नहीं करेंगे, चाहे कभी भी कैसा भी हमारे साथ जीवन में घटित हो जाए। ये तो हमारा एक संकल्प होना चाहिए। यदि किसी के लिए हमें तीव्र अपने संसारी नहीं बनना है, हमें तीव्र कर्म का बंध नहीं करना है हमारे लिए, तो हमारा ये संकल्प हो, यदि हमें तीव्र कर्म का बंध करना है, संसार के दुख झेलना है, तो फिर हम देव शास्त्र का अवलंबन करते रहें, हमें कोई इसमें हानि नहीं होगी। देखो उन सेठ का दृष्टांत आता है, वो तो मुनिराज भी नहीं थे किंतु ब्रह्मचारी थे, जो मतलब एक कैसे आ गया था, समझो चोर था, ब्रह्मचारी का रूप बना करके उनके चैत्यालय में रहा। उसने कितना पुरुषार्थ किया, ज्ञान किया, जैनागम का सब कुछ किया, इतना उसने अपना पढ़ा लिखा, प्रवचन करने लगा, साधु उन्हें सेठ जी को स्वाध्याय सुनाने लगा, सब कुछ करने लगा, सेठ जी को प्रसन्न कर लिया। और जब वो सेठ जी जैसे ही नगर से बाहर गए यात्रा के उद्देश्य से, वह उनकी मणि लेकर के भागा तो उसी लाइन में भागा, उसी रास्ते से भागा जिस रास्ते सेठ जी गए थे। तो आखिर पहुंचा तो उसने सोचा कि चलो सेठ जी के पास में चला, और सेठ जी ने कह दिया भाई, अपने नौकर जो सिपाही उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बोले क्यों, क्या बात हुई? मैंने ही मणि मंगाई थी, बोले। अब लोग ये तो सब जानते हैं कि चोर है या नहीं, इसने चोरी की या नहीं, या सेठ जी ने मंगाई थी। तो बोले कैसा ये सेठ है बताओ? आपस में कर्मचारी कह रहे, एक चोरी करने वाले के लिए भी कह रहे कि मैंने ही मंगाई थी। तो पहले सबके सामने तो उसका उन्होंने स्थितिकरण किया, उसके ऊहन किया, उसके दोष को ढका, किंतु बाद में फिर अकेले में जाकर के उसके लिए समझाया। अब वो समझाने में देखो दंड देने की भी बात आई होगी, सांप्रणति की भी बात आई होगी, सब कुछ आया हुआ समझाने में। तो उनको उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे लिए अगर मणि की जरूरत थी तो तुम मुझसे कहते, तुम चोर बन करके चोरी करते, तुमने धर्म को बदनाम कर दिया। एक ब्रह्मचारी आगे जाकर के कौन त्यागी व्यक्तियों पर विश्वास करेगा, कौन जाकर के साधु पर विश्वास करेगा, ऐसा करके तब उन्होंने उसको समझाया, उसकी समझ में आया और ऐसा समझाओ कि वो वास्तव में ब्रह्मचारी बन गया होगा जाकर के। तो ऐसे हमारे द्वारा यदि किसी के दूसरे को व्यवस्थित रूप से यदि उसको हम करें, अच्छी तरह से उससे प्रेम पूर्वक धर्म की रक्षा करते हुए, यदि हम धर्मात्मा की रक्षा करते हुए यदि हम उसका अपहरण करेंगे तो सामने वाले का मन भी परिवर्तित हो जाता है। और अगर हम बेकार में किसी दूसरे की भी, सामान्य व्यक्ति की भी यदि हम किसी की बुराई निंदा करेंगे तो वो कभी सुधरने वाला नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो हमें स्वयं को ही सुधरना है कि हम देव शास्त्र के समर्पित हैं, तो हमारा समर्पण बना रहे। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर, अपनी आकांक्षा की पूर्ति ना होने पर, और हम देव शास्त्र गुरु के ऊपर दोषारोपण ना करें, धर्म पर दोषारोपण ना करें, हम अपने आप में सावधान रहें। ओम नमः शिवाय।